Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time of the day you're watching this video. Hi, my name is Digan Purani. On behalf of Data Institute, I welcome you to yet another video lecture. What is today's lecture? As you can see, it is cause and effect. You would be a little bit surprised. अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे थे, more or less they were reasoning, logical reasoning, visual reasoning, a little bit of mathematical reasoning. But this lecture is majorly and in fact completely about verbal reasoning. तो उसके लिए हमारे पास प्री रेक्विजिट क्या होना चाहिए, मतलब पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बस थोड़ा बेसिक इंग्लिश नॉलेज एंड दैट्स इट. मतलब एक जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को जितनी इंग्लिश आती है ना, उतनी भी अगर आपको आती है ना, आपका काम हो जाएगा. ठीक है. हाँ, कुछ वर्ड्स आपको ऐसा लगे हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, सो मेरा तब आपको ये एडवाइस रहेगा कि पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम, उस वर्ड के मीनिंग को गूगल करो और फिर कंटिन्यू करो. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक वर्ड का मतलब जब तक हमें नहीं पता चलता, हम आगे की पूरी चीज को पकड़ नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर पैराग्राफ एंड बिकॉज ऑफ विच वी माइट गो रॉन्ग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. कॉज एंड इफेक्ट की अगर हम बात करें, क्या होता है कॉज, क्या होता है इफेक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. एज द नेम सजेस्ट, एक होता है कॉज यानी कारण, दूसरा होता है इफेक्ट यानी लेट्स से आउटकम या नतीजा. ठीक है. सो क्या कारण है और क्या नतीजा है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लोगों ने मास्क पहनना चालू कर दिया. दैट इज माय स्टेटमेंट नंबर 1. व्हाट इज द स्टेटमेंट नंबर 2? कोरोना वायरस का स्प्रेड इस एक्स शहर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 2. अब अगर आप थोड़ा डीप सोचो तो आपको ये समझ में आता है कि लोगों के मास्क पहनने से कोरोना वायरस नहीं बढ़ा, पर अगर लोग कोरोना वायरस अगर कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो लोग मास्क पहनेंगे क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है. एंड देयर इज एन अंडरलाइंग एजम्पशन कि मास्क पहनने से आप खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हो. यानी व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज द स्प्रेड, outspread of coronavirus, outbreak of coronavirus is the cause. And what is the effect? People wearing masks, people using sanitizers, people maintaining social distancing. This becomes the effect. Sometimes that may happen कि there is no cause and effect relationship. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. कल रोड पे एक कार का एक्सीडेंट हो गया एक झाड़ के साथ, पेड़ के साथ. ठीक है. स्टेटमेंट नंबर 2, कल चेन्नई सुपर किंग आईपीएल जीत गई. कहां, कोई कनेक्शन ही नहीं है. ऐसा थोड़ी है गाड़ी ने टक्कर मारी इसलिए चेन्नई जीत गई. ऐसा भी नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग जीती इसलिए वो गाड़ी ने टक्कर मारी. आप बोल सकते हो सर हो सकता है. कैसे? सर वो शायद आरसीबी का फैन था, मुझे नहीं पता. शायद अगर लेट्स से एग्जांपल लेता हूं कि आरसीबी को हराया चेन्नई ने, तो सर वो इतना गुस्से में आ गया उसने गाड़ी ठोक दी. हो सकता है ये, पर आप ही समझो ये कितना फार फेच्ड है. मतलब कितने ऐसे लोग होंगे जो एक चेन्नई सुपर किंग के हारने की वजह से खुद की गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेंगे. पूरे 130 करोड़ में से शायद 5-10 में भी 10 लोग होंगे ऐसे. ठीक है, 10 तो बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूं मैं, फिर भी 130 करोड़ जनता में से 10 बहुत मामूली नंबर होता है. मतलब दिस इज डेफिनेटली अ फार फेच्ड
मतलब मैं ही बता ना, आप करोगे क्या ऐसा लॉजिकली? नहीं सर, चांस तो कम है। मतलब यार इंडिया भी हार जाए ना एक बार पाकिस्तान से, तो भी आप अपनी गाड़ी नहीं ठोकोगे, ठीक है। हाँ मैक्सिमम कुछ लोग होते हैं जिन्होंने टीवी वगैरह तोड़ दिया होता है, बट उससे ज्यादा कुछ कोई खास नहीं करता। आप थोड़ा बहुत दुखी रहोगे एक आध दिन तक, फिर क्या भूल जाओगे, बढ़िया। इनमें बहुत सारी चीजें होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स देयर मे बी अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, समटाइम्स देयर मे बी नथिंग। अच्छा, व्हाट एल्स कैन हैपन, लेट अस सी, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट की हम जब बात करते हैं, तो यू आर गिवन टू स्टेटमेंट्स, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटमेंट। मतलब आपको दो स्टेटमेंट, जब मैंने एग्जांपल दिया तो मैंने दो स्टेटमेंट दिए थे, हाँ सर आपने दिए थे, बढ़िया। उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है, उसके ऑप्शंस होंगे, चिंता मत करो। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन इज द कॉज, टू इज द इफेक्ट। अब यहां पे मैं ये समझना चाहता हूं, या ये मैं अज्यूम करना चाहता हूं कि आप जानते हो कॉज और इफेक्ट में अंतर, ठीक है। कॉज किसको बोला जाता है और इफेक्ट किसको बोला जाता है, ये आप भली भांति समझते हो, ये मेरा एजम्पशन है। नहीं है तो वापस जाना, इस वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देखना। स्टेटमेंट नंबर टू, टू स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट, तो आंसर बी मार्क करोगे आप। सी कब मार्क किया जाएगा, इफ वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेस। बताना चाहता हूं मैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ, लोगों ने, वही एग्जाम्पल लेता हूं मैं, लोगों ने मास्क पहनना चालू कर दिया है, दैट इज द स्टेटमेंट नंबर वन। पीपल इन द सिटी ऑफ वडोदरा, पीपल इन द स्टेट ऑफ गुजरात are wearing masks daily. Statement number 2, we have employed 3 security watchmen in our society. That is the statement number 2. अब समझो थोड़ा। स्टेटमेंट नंबर 1, लोगों ने मास्क पहनना चालू किया, क्यों? क्योंकि मास्क पहनने से कुछ होगा, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोरोना वायरस, कोविड-19, सार्स। मुझे नहीं पता आपको कितना नॉलेज है, पर सार्स वाज अनदर deadly, rather still is another deadly disease which also spreads through respiratory systems. स्टेटमेंट नंबर 2, वॉचमैन को लाना, 3 नए सिक्योरिटी वॉचमैन को लाना। ऐसा कब होता होगा, कोरोना वायरस के लिए? ना 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 ना, चोरी होती होगी शायद, वॉचमैन तो इसीलिए होता है। चोरी बढ़ रही है मेरे सोसाइटी में, ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉज, कोरोना वायरस का स्प्रेड और चोरियों का होना, आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल सकता कि कोरोना वायरस की वजह से चोरियां हो रही है, चोरी हो रही है कोरोना, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया, कनेक्शन ढीला है, ठीक है। तो दीज टू आर द इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट कॉजेस। स्टेटमेंट डी देखते हैं। Statement 1 and Statement 2 are both causes, or sorry, both effects of some common cause. ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कि Statement 1, we have employed 3 watchmen in our society. We have employed 3 full-time watchmen in our society. Statement number 2, we have also improved the security camera systems in our society. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुई, जिस वजह से हमको हमारी सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ी। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। स्टेटमेंट नंबर 2 कैन बी चेंज्ड ऑल्सो। ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है दैट पीपल in our society are keeping their doors and their cupboards locked all the time. क्यों? क्योंकि पक्का चोरियां हुई है। ये दोनों आर द इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज, कि हमारी सोसाइटी में चोरियों का बढ़ जाना। दैट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट नंबर, ऑप्शन नंबर 5 भी कभी कभी होता है, कभी कभी ये 5 में से आपको 4 ही ऑप्शन मिल सकते हैं, एक आध नहीं होगा इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। 1 and 2 आर टू इंडिपेंडेंट कॉजेस इटसेल्फ, यानी कि अब तक हम जो बता रहे थे ना, वॉचमैन का रखना,
सिक्योरिटी कैमरा का रखना, लोगों का मास्क पहनना, ये तो सारे नतीजे थे। कभी कभी दोनों कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप दो कॉज ले लो। चेन्नई सुपर किंग ने आरसीबी को हरा दिया, ठीक है, ओके, दैट इज वन कॉज। सेकेंड कॉज, देर आर टू मेनी रॉबरीज हैपनिंग इन अवर सोसाइटी। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और आप ये पता कर सको, यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इफेक्ट एंड अ कॉज, ठीक है। सो अधिकतर ये चीजों को हमें ध्यान में रखनी है। इन सब में सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? इन सब में सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कि व्हेन अ पर्टिकुलर इफेक्ट इज द कॉज ऑफ सम अदर इफेक्ट, ये हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल। क्या? कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, कॉज। इफेक्ट, people are wearing masks, people are wearing masks daily, effect. Now this can be a cause, people are wearing masks effectively, that means sales of mask is increasing, that is another effect of the cause that people are wearing. लोग मास्क पहन रहे हैं जो कि इफेक्ट है कोरोना का, बट क्योंकि लोग मास्क पहन रहे हैं, मास्क की सेल्स बढ़ रही है, दैट बिकम्स द इफेक्ट। तो बस इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना है और डील करना है ऐसे टाइप के सवालों को। अगेन लेट अस सी क्या क्या चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। इफ टू स्टेटमेंट्स हैव इंटरनल कॉज लाइक इफेक्ट रिलेशनशिप, ए लीड्स टू बी, ऑप्शन वन यूजुअली, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, यूजुअली इट इज ऑप्शन वन, कभी कभी वो बदल भी सकता है, ठीक है। तो जनरली ऑप्शन वन ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं ऑप्शन वन ही होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। या बी लीड्स टू ए, तो you will mark accordingly. A and B are both effect of a common cause. ऐसे statement will still talk about similar things, but the two option they don't have anything common in them, ठीक है। तो whenever there is a common cause, जैसे कि सिक्योरिटी वॉचमैन का रखना और सिक्योरिटी कैमरा ज्यादा बढ़ाना, ठीक है, दे दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या? हमारे सोसाइटी की सिक्योरिटी। तो कॉमन बात तो हो रही है, पर हाँ इन दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने कैमरा बढ़ा दिया तो आप वॉचमैन भी बढ़ाओ, या वॉचमैन बढ़ा दिया तो आप कैमरा बढ़ाओ। एक्चुअली तो एक दूसरे को कट आउट भी कर सकते हो, पर हम क्योंकि हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम दोनों जगह पे काम करते हैं, ठीक है। देयर मे बी मल्टीपल कॉजेज, बट एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू फाइंड इवन वन कॉमन कॉज, यू मे गो अहेड एंड मार्क दिस ऑप्शन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। से सिक्योरिटी वॉचमैन का बढ़ाना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सिर्फ चोरियां नहीं होती, ठीक है, बट हमें सिक्योरिटी क्यों बढ़ानी है? बहुत सिंपल सी बात है कि वो कुत्ते आ जाते हैं हमारे सोसाइटी में, गंदा करते हैं, तो अब सिक्योरिटी कैमरा नहीं चाहिए उसके लिए ना, ठीक है। तो सिक्योरिटी वॉचमैन क्यों चाहिए? ताकि वो कुत्तों को भगा सके। That can be one of the possible reason that why I want security watchman in my building. अच्छा, दूसरा, मेरी गाड़ी बिल्डिंग में ना पार्किंग की जगह बहुत कम है, तो मेरे को चाहिए हर बार कोई मेरे को बताए ठीक से कि भाई इधर ऐसे राइट लाओ लेफ्ट जाओ ऐसा करके। आपने मॉल में देखा होगा, बताते हैं, राइट। तो हाँ, दैट कैन बी अ रीजन। मॉल में भी क्यों इतने सारे सिक्योरिटी लोग होते हैं? आधे ज्यादा लोग तो आपको पार्किंग की हेल्प करते हैं, दूसरे लोग आपसे वो पैसे लेते हैं, सारे सिक्योरिटी वाले तो होते हैं। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस why you want a security person, but even if you are able to find one common reason, that is robbery, then you can mark that both have a common cause. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बढ़िया। Then to mark that both have independent causes, दोनों इफेक्ट आपके इंडिपेंडेंट कॉज के ए और बी, इफ ए और बी इज अ वन टाइम और अ नॉन रिकरिंग इवेंट और अ कंपैरिजन, मतलब वो ये कि भाई एक बार हो गया, ठीक है, हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो भाई आप बोल सकते हो कि भाई हाँ कुछ इनके बीच में इंडिपेंडेंट इफेक्ट हैं, ये इफेक्ट है इंडिपेंडेंट कॉजेस के, मतलब इनके बीच में कोई बेसिकली कनेक्शन नहीं। एक बार कंपैरिजन कर ली तो कर ली, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था चेन्नई का जीत जाना और किसी का गाड़ी ठोक देना, ठीक है, एक बार कोई ऐसा कर सकता है,
मतलब एकदम पगलट इंसान हो तो भी एक आध बार ठीक है, पर ये रेकरिंग नहीं होता, हर बार नहीं होता। अगर ये हर बार नहीं होता ना तो इट कैन हैव इंडिपेंडेंट कॉज। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई कोई एक बार पागल इंसान हो सकता है, चेन्नई हार गई ना, आज तो गाड़ी ठोक दी जाएगी पेड़ में, बस मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया चेन्नई से। हर बार थोड़ी गाड़ी ठोकेगा, मतलब इतना तो मतलब क्या ही, फिर वो पागल इंसान है। और हम जनरली ऐसे पागलों की बात नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन। तो वन टाइम इवेंट की बात चल रही। when to mark that both A and B are independent causes, ठीक है। again if A or B is a recurring event, desire or declaration of any attribute। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे कि A and B are your independent causes। तो when to mark if A and B are independent causes, बहुत सिंपल सी बात है कि ये खुद कुछ एक आउटकम दे रहे हैं, वो खुद एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं, खुद एक रेकरिंग इवेंट है अपने में, खुद अपने में रेकरिंग इवेंट है, ठीक है। जैसे चेन्नई सुपर किंग का जीत जाना, ठीक है, दैट कैन बी अ कॉज ऑल्सो। क्या कॉज? भाई चेन्नई सुपर किंग का जीतना मतलब उनके मालिक का खुश होना, लोगों का, फैंस का खुश होना, ठीक है। सो लाइकवाइज, ठीक है। अगेन जब आप ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। सो अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जिसके ये चार ऑप्शन है, मैंने एक निकाल दिया है, ठीक है। कौन सा वाला? मैंने आखिरी वाला निकाल दिया कि भाई ए इज द कॉज, बी इज द इफेक्ट, ए मार्क करना, बी इज द कॉज, ए इज द इफेक्ट, तो बी मार्क कर देना। इफ बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, खुद के अलग अलग अलग, तो सी मार्क करना, और कॉमन कॉज तो ये मार्क करना, ठीक है। हर बार आपके सामने रहेगा तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। India's government estimates that the country will need extra 110 million workers across 24 sectors of the economy by 2022, ठीक है। ओके, Indian government has undertaken a nationwide mandate of skilling people in the working age. You can pause the video, try to think by yourself, and then see if your answer is matching with the correct answer. ठीक है, चलो स्टेटमेंट। अब अगर आपने वीडियो को चालू कर दिया तो स्टेटमेंट वन को थोड़ा देखा जाए। इंडिया गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दैट कंट्री विल नीड, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा अंदाजा लगा रही है कि हमें 2022 तक 110 मिलियन काम करने वाले वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली। 110 मिलियन मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। 1 मिलियन इज 10 लाख, ठीक है। सो मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 10 लाख। ओ बाप रे, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक। मतलब ये ऐसा बोल रहे कि हमने ऐसा अंदाजा लगा दिया कि हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। कब? 2022 तक। इंडियन गवर्नमेंट ने एक और नेशन वाइड मैंडेट किया है ऑफ स्किलिंग पीपल इन द वर्किंग एज। मतलब स्किलिंग इज अ वर्ब फॉर्म ओवर हियर। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा नया स्कीम निकाला है जिसमें लोगों को सिखाया जाएगा, आपकी स्किल्स बढ़ाई जाएगी। किसकी? वर्किंग एज की। ये क्यों करते हो? पहले हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन लाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने यह अंदाजा लगाया है कि हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब लोगों को आना भी तो चाहिए। मैं अगर बोलता हूं कि मुझे एक रोबोटिक आर्म बनाना है, तो ऐसा मैं किसी 10th पास बच्चे को बोलूंगा चल मेरे लिए रोबोटिक आर्म बना के दिखा, तो कैसे ही हो पाएगा? नहीं, उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए। मतलब स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं अंदाजा लगाता हूं एज अ गवर्नमेंट कि मुझे 110 मिलियन लोग चाहिए, 110 मिलियन वर्कर्स चाहिए, तो मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा। और वो पढ़ाने के लिए मैंने एक स्कीम इजाद की है। मतलब क्योंकि ये सही है, हमने ये नेक्स्ट स्टेप्स लिए हैं। मतलब वेरी क्लियरली आई कैन से दैट दिस इज द कॉज and this is the effect.
नहीं तो मैं क्यों करता। अब आप शायद ये सोच सकते हो कि ऐसा इनके बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कनेक्शन तो तब बनता है जब वो कुछ कॉमन बात कर रहे हैं। और हाँ, दोनों स्टेटमेंट कॉमन बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स की। सो दीज आर सम मेजर्स रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो बिकॉज द गवर्नमेंट सस्पेक्ट्स दैट वी नीड skilled workers, they are undertaking the nationwide, so this becomes the cause, this becomes the effect, hence I will mark option A। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोलता है मेरा पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट, 19% of hiring managers make their hiring decisions based on the information found on social media। 19% मैनेजर्स जो हायर करते हैं, एचआर वाले आप मान लो, वो अपना डिसीजन लेते हैं सोशल मीडिया पे कहीं सुनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ओके, 60% ऑफ द एम्प्लॉयर्स यूज सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स टू रिसर्च जॉब कैंडिडेट्स। चलो ये समझते हैं। पहले ये समझना कि ये कुछ तो कॉमन बात चल रही है, एकदम धड़ माथा वगैरह की बात तो नहीं है। यहाँ पे भी कुछ हायरिंग की बात चल रही है, यहाँ पे भी कुछ जॉब कैंडिडेट की बात चल रही है। मतलब शायद ही ये इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, अब अगर हम समझते हैं पहले स्टेटमेंट को, 19% लोग अपना डिसीजन सोशल मीडिया पे लेते हैं, 60% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि 60% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, 19% लोग उसमें से डिसीजन ले रहे हैं? हो सकता है। हर बार होगा नहीं, ऐसा 60 और 19 ही हर बार होगा ऐसा थोड़ी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है 60% लोगों ने यूज किया पर किसी ने डिसीजन नहीं लिया, 60% लोगों ने यूज किया और सब ने डिसीजन ले लिया। तो 60 और 19 हर बार 60 और 19 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आई कैन रूल आउट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट डायरेक्टली थोड़ी है। 19% लोगों ने हायर किया मतलब 60% लोग यूज करे, कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। ये तो वन टाइम इवेंट हो सकता है कि भाई इस बार 60% लोगों ने यूज किया और 19% लोगों ने डिसीजन लिया। पर अगर मैं ये देखूं, क्या इन दोनों का कोई कॉमन कॉज बन सकता है क्या? एक कॉमन कॉज तो मेरे को दिख रहा है कि लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया यूज किया जा रहा है फॉर हायरिंग पर्पस। मैं ये तो बोल ही सकता हूं, यहां पे भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया यूज हो रहा है, यहां पे भी दिख रहा है सोशल मीडिया यूज हो रहा है। मतलब आई कैन से दैट both statements 1 and 2 are effect of some common cause. What is the common cause? Social media being used by managers as a recruitment tool. तो ये दोनों ही इफेक्ट है। कौन से? जॉब सिनेरियो वाले इफेक्ट है। चलो अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। Prisoners describe their prison experience as emotionally numbing। इमोशनली नंबिंग मतलब नंब किसको बोलते हैं? सुन्न पड़ जाना, उसको बोलते हैं नंब। नंब सुन्न पड़ जाना, इमोशनली सुन्न पड़ जाना। आप समझ रहे हो? काफी गहरी मानसिकता की बात चल रही है। एंड वन दैट मेक्स यू हार्डर, कोल्डर एंड मोर डिस्टेंट। यहां पे समझो हार्डर मतलब अंदर से आप सख्त हो जाते हो, नखरे हो जाते हो, गुजराती में नफट हो जाते हो। कोल्डर ठंडे पड़ जाते हो अंदर से। मतलब यार आपको ना अब ज्यादा कुछ सोशल मूव नहीं करता, सोशल चीज। मतलब आप देख रहे हो कि कोई एक मर्द है, वो किसी औरत पे हाथ उठा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, औरत में हिम्मत है तो सामने मारे। इसको बोलता है थोड़ा अंदर से हार्ड हो जाना या कोल्ड हो जाना। ठीक है,
कोई बड़ा बड़ा आदमी है, वो छोटे बच्चे को पीट रहा है रास्ते पे, सड़क पे लात मार रहा है, अब बोल रहा ठीक है नसीब उसका है, भाड़ में है, मेरे को है, मेरे को तो भूख लगी है, मैं समोसा खाऊंगा। ये बोलने वाला अंदर से थोड़ा कोल्ड हो जाता है। बल्कि आपने देखा और आप वहां गए, आप उनके फटे में टांग अड़ाते हो और आप उसको रोकते हो, तो आप अभी भी इमोशनली स्ट्रांग हो, ऐसा मैं मानता हूं, वार्म हो, ऐसा मैं मानता हूं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमें? प्रिजनर्स, जो भी जेल में कैदी होते हैं, वो अपने जेल के एक्सपीरियंस को इमोशनली नंबिंग बनाते हैं, ठीक है। और मतलब वो अंदर से इतनी सारी चीजें होती है उनके साथ कि अब वो ना ज्यादा लाइफ पे भरोसा नहीं रखते, वो थोड़ा अंदर से सख्त और एकदम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, काफी सारी चीजें एक स्टेटमेंट से हमें मिली। दूसरा स्टेटमेंट, एनवायरनमेंट इन प्रिजन इज टॉक्सिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉक्सिक? मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉक्सिक इज जहरीला, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिटरली नहीं, यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि एकदम जहरीला वातावरण है, अच्छा नहीं है। वन एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ फ्री चॉइस। जेल में आपको कोई चॉइस नहीं है, जो है वो खाना पड़ेगा, जिधर सुला रहे उधर सोना पड़ेगा, कंबल दिया तो ओढ़ो, नहीं दिया तो मत ओढ़ो, गंदे से टॉयलेट है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अपनी जेलों में क्या होता है, थैंकफुली। लैक ऑफ प्राइवेसी, हाँ ऑफ कोर्स प्राइवेसी थोड़ी है, एक इतने से जगह पे 4 लोगों को रखा है, वो दरबान जब आए तब प्राइवेसी आपकी ये हो जाती है। तो ऑफ कोर्स जेल में तो कोई प्राइवेसी, मोबाइल वोबाइल थोड़ी मिलता है आपको, नहीं मिलता आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बात करने जा रहा हूँ कि वो सही है कि गलत, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही भी है गलत भी है, आपने बाहर ऐसे कांड की इसलिए आपको जेल हुई तो अब भुगतो, ये भी तो स्टेटमेंट है जिसको मैं कंप्लीटली डिसएग्री नहीं करूंगा। डेली स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा क्या होता है जरा गूगल करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्टिग्मा मतलब वही एक काला धब्बा जैसी फीलिंग, ठीक है। रोज की झंझट, फ्रीक्वेंट फियर, रोज डरे हुए सहमे हुए रहना, ठीक है। बहुत सारे वेब सीरीज में भी आपने देखा होगा जेल में क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, ठीक है, नहीं मैं किसी को जानता हूं, तो आई कांट से, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट वी आर जस्ट रीडिंग व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है जेल में से जो कैदी बाहर आते हैं उनकी हालत कैसी हो जाती है, अंदर से कठोर हो जाते हैं, ठीक है, ठंडे पड़ जाते हैं, लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जेल में थे तो उनके साथ रोज शायद कुछ ना कुछ बुरा होता था। तो मैं बहुत क्लियरली ये बता सकता हूं कि ये इफेक्ट है और ये कॉज है, ठीक है। आई विल मार्क ऑप्शन बी। आप, I hope you understand, after the amount of explanation that I am giving you, words create a lot of difference. जिसको स्टिग्मा नहीं पता, नंब नहीं पता, कोल्ड और हार्ड का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, उसके लिए शायद ये पकड़ पाना डिफिकल्ट होता। अच्छा पकड़ लेते क्योंकि बहुत सारी चीजें दी होती, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलता आपको दैट द प्रिजनर्स डिस्क्राइबिंग देयर पर्सन एज इमोशनली नंबिंग, बस सिर्फ इतना ही बोलता मैं, द एनवायरमेंट इन द प्रिजन कंप्राइजेज ऑफ फ्रीक्वेंट फियर्स एंड डेली स्टिग्मा, तो उसके लिए स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, तो इसलिए हमारा थोड़ा वो कैब इंप्रूव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फॉर नाउ आई कैन टेल यू ऑप्शन बी इज माई आंसर। एनवायरमेंट इज द कॉज एंड इफेक्ट is what the environment does to the person's emotional state, that becomes the effect। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। some studies have shown that cannabis, अब यार उसके लिए आपको cannabis पता होना चाहिए क्या होता है, adversely affect areas of the brain that control memory, creation and attention। गूगल अगर आपने कर लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कैनबिस क्या है। जहां तक मेरा मानना है कैनबिस इज टाइप ऑफ अ बैंड सब्सटेंस, ठीक। पीपल यूज कैनबिस टू अचीव फीलिंग ऑफ इलेशन, है ना, आप समझ में आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ड्रग्स की बात चल रही है, हाई होना, हाई होना,
गिडीनेस मतलब सुरूर में चलना एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, ये सब बहुत बुरी आदतें होती है, बुरी बातें होती है, पर लोग ऐसा करते हैं, साइकोलॉजी होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इट इज एन इलीगल थिंग टू डू इन इंडिया, ड्रग्स ऑफ कोर्स, but we have to understand what is the cause and what is the effect. So some studies have shown that cannabis adversely affect memory and attention. मतलब अगर आप वो ड्रग्स लेते हो, कैनबीज लेते हो, तो आपकी मेमोरी और अटेंशन, मतलब अगर आप रेगुलरली लोगे ना तो आप चीजें भूलना चालू करते हो, आपको याद नहीं रहती चीजें, आपका अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ये वीडियो में अगर 20-22 मिनट 25 मिनट हुए हैं, आप 10 बार गायब हो गए। ठीक है, शायद 5 मिनट के बाद में वीडियो बंद भी कर दिया होता अगर आप रेगुलरली ये लेते। कोई आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लॉस महसूस करते हो। पीपल यूज कैनबिस टू अचीव अ फीलिंग ऑफ हाई एलेशन। एलेशन मतलब ऐसा थोड़ा हवा में थोड़ा हाई होना, गिडीनेस एंड रिलैक्सेशन। सो पहला स्टेटमेंट मुझे क्या बोल रहा है कि कैनबीज का क्या इफेक्ट है, ये बोल रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लोग कैनबीज क्यों लेते हैं, लोग कैनबीज क्यों लेते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो एक्चुअली स्पीकिंग दोनों ही इफेक्ट है ऑफ अ कॉमन कॉज, आपस में एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, कैनबीज इज द कॉज ऑफ बोथ द फीलिंग, मेमोरी लॉस, मेमोरी क्रिएशन में प्रॉब्लम और अटेंशन में प्रॉब्लम, cause cannabis, feeling of elation, giddiness, relaxation, cause cannabis. So very clearly I can say that both the statements have a common cause. ठीक है, cannabis adversely alter your mental state. चलो अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है मेरा अगला क्वेश्चन? In the last few weeks, air strikes by Syrian planes have killed more than 600 civilians in Ghouta, a suburb of Damascus. अब यार उसके लिए घूटा किधर है, डमास्कस किधर है, ये नहीं भी पता हुआ तो चलेगा, स्टोरी को समझो थोड़ा। ये वो कैब नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, जो कभी कभी नहीं होता तो चल जाता है, हाँ पता होता तो अच्छी बात होती। सीरिया में एयर स्ट्राइक हुआ, 600 लोग मर गए, दैट इज द समरी। बंगाल फेमाइन, फेमाइन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ नेचुरल disaster. Deaths from starvation occurred between critical months of March, November. अब बंगाल में नेचुरल इफेक्ट और सीरिया में एयर स्ट्राइक, क्या कॉमन है यार इनके बीच में? कुछ भी कॉमन नहीं है। इनफैक्ट बोथ आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। क्या ऐसा थोड़ी है उधर बंगाल में लोग भूखे मर रहे इसलिए सीरिया में अटैक हो रहा है? ना भाई ना, है तो दो अलग बात है। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये नेचुरल डिजास्टर। उल्टा भी तो नहीं है, उधर एयर स्ट्राइक हो इसलिए इधर लोग भूखे मर रहे हैं, गलत बात है, कोई कनेक्शन नहीं है। एन इजी क्वेश्चन टू मार्क सी एज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं जीवन में। मैनी मैरिड कपल्स फाइल फॉर डिवोर्स इन द कोर्ट विद इन अ ईयर ऑफ द मैरिज। अब ये स्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आप बोलोगे 5 साल के बाद मेरे को शादी नहीं करनी क्योंकि 5 साल पहले सर ने बोला था 1 साल में तो वैसे डिवोर्स हो जाएगा, हम शादी नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, कोर्ट मैंडेट्स, मैंडेट्स मतलब क्या, गूगल कर लोगे पता चल जाएगा। ठीक है, मैंडेटरी से मैंडेट बनता है, मैरिज काउंसलिंग फॉर दोज हु फाइल फॉर डिवोर्स। अब ऑब्वियसली बात है, दोनों जगह पे डिवोर्स की बात चल रही है, मतलब आपस में रिश्ता तो है दोनों स्टेटमेंट का। बहुत सारे शादीशुदा लोग 1 साल में डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है सर? उनकी मर्जी, उनको करने दो, हाँ उनकी मर्जी, अग्रीड। पर जब गवर्नमेंट की बात आती है, जब एक आदर्श नागरिक की बात आती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट और अ सोसाइटी to ensure that social fabric remains in a good health.
if too many people get divorced, divorce is not a very positive thing. We all understand. People who thought that they will live together for the rest of the life, they have some issues with each other, and because of that they decide to live separately. That is the reason that they file for divorce over here, right? So definitely divorce is not something very much good thing to happen in anybody's life. And if it is bringing unhappiness, that is where we have to make sure that as a society this does not happen. Now what are the reasons by which this can be avoided? तो पहले हमने पकड़ा डिवोर्स, फिर हमने पकड़ा ये बुरी बात है, फिर हमने पकड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए कैसे। तो एक बहुत कॉमन सेंस बोलता है कि अगर थोड़ी काउंसलिंग करोगे तो शायद रे रोका जा सकता है। आखिर में उनकी मर्जी है, वो फिर भी अलग होना चाहते तो होने दो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पिक्चरों में भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, छोटी छोटी चीजें होती है। उसने जूते गलत जगह रख दिए, इसने बर्तन नहीं धोए, इसने खाना नहीं बनाया, इसके ये प्रॉब्लम्स है, इसको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत है, ऐसी सब चीजें होती है। ये दिन भर फोन में लगा पड़ा होता है, ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है मेरा हस्बैंड, मुझे टाइम नहीं दे रहा है। या तो वाइफ गलत नहीं है जब बोलती है कि ये बहुत काम कर रहा है, पर हस्बैंड भी गलत नहीं है। अरे वो काम नहीं करेगा तो घर में पैसा कैसे आएगा? तो बस इनको थोड़ा बताना है कि तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। तुम ये समझो कि ये काम करेगा तो पैसा लाएगा, और बेटा तुम भी समझो कि तुम थोड़ा काम करो, थोड़ा घर पे भी टाइम दो, ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो थोड़ी बहुत काउंसलिंग करते हो तो ये डिवोर्स सॉल्व हो सकता है, ये सरकार समझती है। सो इफ यू अंडरस्टैंड this becomes the cause. What is the cause? People are getting divorced. What is the effect? Let us stop them. Let us give them some counseling so that this problem will get solved. I will mark answer option A. Because people getting divorced early in their marriage is high. Court is recommending counseling therapy as an effect to solve the problem. Let's go to the next question. There has been a failure of big government programs since last 5 years to transform the society. सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम लाए ताकि अपनी सोसाइटी बदले, but all of them were failures. The voters are demanding that the government do more to support their well-being. क्या ये बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना? अगर आपको सरकार बोलती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और उन्होंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, तो आप क्या करोगे? बदल दो, बदल दो, इस सरकार को बदल दो, यही करोगे आप? बस ये स्टेटमेंट भी बोलता है वोटर्स आर डिमांडिंग, हमारी मांगे पूरी करो, इस सरकार को बदल दो। ऑपोजिशन भी बोलता है हमारी मांगे पूरी करो, इनको इस्तीफा दिलाओ, क्योंकि ये जो करना चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गवर्नमेंट लोगों को चूना लगाया, उन्होंने बोला था खुशहाली आएगी गरीबी जाएगी, पर हुआ उल्टा, खुशहाली जाएगी गरीबी आएगी। तो लोग बोलेंगे सरकार को बदल दो। स्टेटमेंट 1 सेज यू आर अ फेलियर, स्टेटमेंट 2 सेज वी वांट मोर सपोर्ट फ्रॉम यू। या तो बदल दो, या तो जो आपने बताया था, जो आपने वादा किया था, उसको पूरा करो। वेरी क्लियरली 1 इज द कॉज, 2 इज द इफेक्ट। कि अगर आप फेलियर हो तो फेलियर से बाहर आओ और हमें हेल्प करो। वेरी क्लियरली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं। हर बार आपके साथ मैं लॉजिक की बात करता हूं, इस बार थोड़ी मतलब एकदम बस ऐसे ही बकेते की बात चल रही है तो थोड़ा मजा आता है मेरे को भी कभी कभी एक नया लेक्चर लेने में। सीमा इज अ सक्सेसफुल लॉयर इन द स्टेट ऑफ मिशिगन इन द यूएसए। ठीक है, सीमा वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन द नेशनल लॉ कॉलेज। यहां पे मेरा अंदर से एक मन आता है कि क्योंकि सीमा गोल्ड मेडलिस्ट थी ना नेशनल लॉ कॉलेज में, वो स्टेट ऑफ मिशिगन यूएसए में सक्सेसफुल हो पाई। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक, मैं पहले इसको जुठलाने की कोशिश तो करूं एक बार। सीमा गोल्ड मेडलिस्ट थी तो क्या इसका ये मतलब है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगी? मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूं
लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ धीरूभाई अंबानी। कितना पढ़े थे वो? जहां तक हमने सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ी बातें होती है, वो शायद 4 स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, बट आई थिंक ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल मैन इन हिज लाइफ। कितने सारे ऐसे कॉलेज टॉपर्स होते हैं जो एवरेज परफॉर्म करते हैं। मैं बिल गेट्स की बात करूं, मैं मार्क जकरबर्ग की बात करूं, तो वो क्या थे? हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, बट दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। अच्छा, ऑन द अदर साइड मैं सुंदर पिचाई की बात करूं, तो ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कॉलेज की पढ़ाई से आपको एक मदद मिलती है एक अच्छी जॉब लेने में, लेकिन बेटा उसके बाद तो आपका जॉब का परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगा आपका सक्सेस। कोई आपको जॉब के 10 साल के बाद ही नहीं बोलने वाला है, ओ तो तुम गोल्ड मेडलिस्ट थे ना, बढ़िया, ये ले तेरी पगार 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले तुम गोल्ड मेडलिस्ट थे। फिर 10 साल आपने क्या किया? नहीं, कुछ खास नहीं, घूमने चला गया था, सोशल ब्लॉगिंग कर रहा था, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था। तो काहे के लॉयर में तुम? पर मैं तब तो गोल्ड मेडलिस्ट था ना। अरे तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो दे आर नॉट कॉमनली, आई विल से, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इज देयर अ कॉमन कॉज? वेट, नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉमन कॉज। कैसा? सक्सेसफुल लॉयर के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? गोल्ड मेडलिस्ट की जरूरत नहीं है, पर लॉ में अच्छा होना जरूरी है। हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट हो क्या, वो रिक्वायरमेंट नहीं। अरे यार, तुम लॉ में अच्छे हो पर गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे, तो भी तुम सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो। और जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो तो पक्का लॉ के नॉलेज में अच्छा है। मतलब अगर आप मेरे को पूछते हो तो मैं ये मानना चाहता हूं कि जो सीमा है ना, उसका लॉ का नॉलेज अच्छा है, एकेडमिक भी और प्रैक्टिकल भी। क्योंकि वो एकेडमिकली अच्छी है तो वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अच्छी है तो वो सक्सेसफुल लॉयर भी बन गई। तो दे हैव अ कॉमन कॉज दैट सीमा इज अ गुड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इन लॉ। ठीक है, तो सीमा बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ एंड अ सक्सेसफुल लॉयर आर द इफेक्ट ऑफ द कॉमन कॉज। व्हाट इज द कॉमन कॉज? दैट शी वाज गुड इन द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। यही तो बता रहा था मैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। टीचर्स इन श्री विद्या स्कूल, ऐसे कोई स्कूल होगा, डिसाइड टू स्टार्ट अ स्कूल कैंपेन टू रिवॉर्ड गुड अटेंडेंस। टीचरों ने क्या देखा, अटेंडेंस नहीं चल रही है तो हम एक कैंपेन चलाते हैं कि अटेंडेंस ऊपर आए। देयर वाज वेरी पुअर अटेंडेंस इन ग्रेड 6। यार ये तो क्लीन समझ में आया, क्योंकि अटेंडेंस गिरी पड़ी है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया, बात खत्म। दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज माय आंसर। प्रॉब्लम देखा हमने इसमें, क्या अटेंडेंस गिरी पड़ी है, क्लियरली दिया इसमें अटेंडेंस गिरी पड़ी है, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए कैंपेन चलाओगे, बात खत्म। चलो अगले सवाल। पीपल इन सर्च ऑफ एक्सट्रीम एफ्लुएंस actually suffer from high rates of depression. What do we mean by extreme affluence? Who are affluent people? पैसा, जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना भाई साहब, उसको एफ्लुएंट माना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब एफ्लुएंट और एफ्लुएंस, एफ्लुएंस इज योर नाउन फॉर्म एंड एफ्लुएंट बिकम्स एडजेक्टिव। तो एफ्लुएंस, एक्सट्रीम एफ्लुएंस यानी बहुत ज्यादा पैसा उसकी खोज में जाने वाले जनरली डिप्रेशन से सफर करते हैं। क्यों? समझो, थोड़ा फिलोसॉफी समझो, थोड़ा लाइफ समझो, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी समझो। आजकल तो ये चल ही रहा है, ठीक है, कि लोग सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स, ठीक है। यस, जस्टिस फॉर सुशांत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता, बहुत सारी थियरीज आ रही है कि क्या हकीकत में हुआ था, गॉड गिव हिम पीस। पर अगर आप देखो तो डिप्रेशन इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम
in the world today, and there are many reasons. One of the reasons is search of a lot of money. यार बहुत ज्यादा पैसा कमाना आसान तो नहीं है, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, सही गलत दोनों करने पड़ते हैं, ये लाइफ है। अच्छा, सिर्फ वो करने के बाद भी पैसा आ जाएगा क्या? ये श्योरिटी नहीं है। अगर ये श्योरिटी होती तो आज शायद इंडिया में इतनी गरीबी नहीं होती। तो बहुत मेहनत, सही गलत सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको उतना पैसा नहीं आ रहा जितना आपको चाहिए, तो डिप्रेशन तो शायद हो ही जाएगा। दिस इज माई स्टेटमेंट नंबर 1। लेट अस रीड स्टेटमेंट नंबर 2। द ceaseless striving for wealth. What do we mean by ceaseless? ना रुकने वाला। Just to give you a vague meaning, ना रुकने वाला। To cease, ठीक है, मतलब रुक जाना। ceaseless striving, striving मतलब मेहनत करना, to strive hard for something, ceaseless striving for wealth and material possessions. पैसा और materialistic मतलब मेरे पास एक बीमर यानी BMW होना, या वो बंगड़ी वाली ऑडी होना, ठीक है, लैम्बोर्गिनी होना, मटेरियल, बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना, बहुत ज्यादा सोना होना, ठीक है, may lead to deep अनहैप्पीनेस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेल्थ इज नॉट लीडिंग टू डीप अनहैप्पीनेस। जरा स्टेटमेंट को समझो। सीजलेस स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ मतलब ना रुकने वाली कंटिन्यूअस गड़मथल, जिसको आप बोलते हो कंटिन्यूअस मेहनत, ठीक है, और सिर्फ मेहनत नहीं, एक क्रेविंग की बात चल रही है यहाँ पे। अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द ऑथर। The tone of the author is definitely not positive. They are not talking about the efforts. They are talking about the mindset, striving, craving for these things will lead to deep unhappiness. If you understand, both have a common cause. What is the common cause? वही एक लालच, एक इच्छा, एक ना रुकने वाला पागलपन, एक ऑब्सेशन टू बिकम वेरी मच रिच, जिसका आउटकम क्लियर कट दोनों केस में आ रहा है, अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन। समझ आ रहा है? मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, सॉरी, ही वॉज रिच येट हैप्पी। ये बहुत डीप फिलोसॉफी है अगर आप समझो तो। ये मैं पढ़ा रहा था कि कौन सा उसमें बीच में कंजंक्शन आना चाहिए, पंक्चुएशन आना चाहिए, तो येट एक स्टूडेंट ने बताया मुझे, एंड दैट स्ट्राइक मी वेरी वेल। दिस इज फिलोसॉफिकली वेरी ग्रेव स्टेटमेंट कि यार वो पैसे वाला है ना, फिर भी वो खुश है। दैट इज फिलोसॉफी। वी आर डीलिंग विद अ सिमिलर स्टेटमेंट ओवर हियर। इफ यू अंडरस्टैंड, लाइक आई सेड, बोथ हैव अ कॉमन कॉज, एंड दैट कॉमन कॉज, if you understand, is excessive need of wealth, which is causing physical harm in terms of depression, unhappiness, physical as well as mental. So my answer option is D. Both statements have a common cause. चलो थोड़ा हम फिलोसॉफी से बाहर आने की कोशिश करते हैं और रियलिटी में चलते हैं। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ डिसेबल्ड reside in the rural areas, मतलब disabled, of course you understand what is disabled, ठीक है, अपंग जिसको हम बोलते हैं, आइडियली बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक, ये कहीं से उठाया हुआ स्टेटमेंट। where availability of services and trained personnel are a major issue to be considered, मतलब इंडिया में अधिकतर डिसेबल्ड लोग गांव में रहते हैं जहां पे सर्विसेज भी नहीं है और ट्रेंड लोग भी नहीं है। ठीक, स्टेटमेंट 2 की ओर चलते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सर्व शक्ति, अ प्रोग्राम दैट इन द नेक्स्ट 5 years will set up train staff in 150 disabled centers across the country to provide services to all. क्लियर कट दिख रहा है मेरे को तो। पहला प्रॉब्लम, दूसरा सॉल्यूशन, पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट। क्योंकि अपने अधिकतर डिसेबल्ड लोग विलेज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां पे ज्यादा अधिकतर सुविधाएं नहीं है, लोग ट्रेंड नहीं है, तो सरकार ने क्या किया,
सर्वशक्ति अभियान, 150 सेंटर खोले और लोगों को ट्रेन किया ऑन हाउ टू डील विद देम. वेरी क्लियरली आंसर ऑप्शन ए इज माय आंसर. चलो बढ़िया, चलते हैं अगले स्टेटमेंट. वर्ल्ड सिटीजन्स आर मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस. अच्छा, वर्ल्ड सिटीजन मतलब सिंपल सी बात है, जो दुनिया में रहते हैं वो. तो बस उसमें वर्ल्ड सिटीजन लिखने की जरूरत नहीं थी, पर जब कोई वर्ल्ड सिटीजन लिखता है तो वो इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा है कि लाइफस्टाइल चेंजेस हर एक देश में हो रहे हैं. वो ह्यूमंस भी लिख सकता था, बट द बेटर वे, वो पोएटिक लिबर्टी लेके they want to say that we are talking about citizens of all the countries, entire world. They are making a lifestyle change so that they can slow down the rate of this change substantially and damage to ecosystems can be minimized. ठीक है, मतलब बेसिकली लोग अपनी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट में थोड़ा सुधार आए, डैमेजेस थोड़े कम हो जाए. जस्ट टू लेट यू नो क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे प्लास्टिक की थैली को यूज नहीं करना. आप जाओ, आप एक दो चीज लेके आओ, अब उसके लिए अगली बार थैली मत मांगना, क्योंकि वो थैली को डिकम्पोज होने में कितना टाइम जाता है. आप तो फेंक दोगे, पर क्या पता किसी गाय ने खा लिया और फिर उसके पेट में चली गई और फिर वो बीमार पड़ गई और फिर वही गाय का दूध आप पी के आप बीमार पड़ जाओगे. समझ में आ रहा है? सो यस, दैट इज वन थिंग. Another thing that a lot of metro cities are doing is they pool the travel. तो मैं, मेरे 3-4 कलीग एक ही ऑफिस में जाते हैं, ऑलमोस्ट एक ही एरिया से जा रहे हैं, तो एक ही गाड़ी में जाएंगे, 4 अलग अलग गाड़ियों में नहीं जाएंगे. ठीक है, आज मेरी गाड़ी तो कल तेरी, तो परसों उसकी, चौथे मेरी. तो ये राउंड रॉबिन में खर्चा भी कम हो जाएगा, पेट्रोल भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा. ऐसे सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, I don't know how many of you are aware, but थोड़ा मैं आपको एक साइड ट्रैक देता हूँ. स्टार्ट फॉलोइंग द वर्क ऑफ ग्रेटा थनबर्ग. ठीक है, अपने इंडिया में भी है, सालू मरादा करके एक लेडी है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि काफी बड़ी 105 की उनकी उम्र है और उन्होंने कितना सारा क्लाइमेट के लिए काम किया हुआ है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, वार्मिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन कंजम्पशन. वार्मिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ह्यूमन कंजम्पशन एंड पॉल्यूशन has led to the parts of the world getting burned and parts of it getting drowned. मतलब जिस तरीके से हम लोग इस पृथ्वी को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, तेल हो, नेचर हो, ठीक है, पोल्यूशन हो, उस वजह से कुछ जगहें जल रही हैं और कुछ जगहें डूब रही है. आप देख रहे हो दोनों ऑपोजिट, और ये हो रहा है. कुछ महीनों पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों के जंगल बढ़ गए, बुश फायर इन द ऑस्ट्रेलिया, राइट, वो रुकी नहीं रही थी. अमेज़न बीच में जल रहा था. अमेज़न कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेज़न जंगल की बात कर रहा हूँ. जब इतना ज्यादा, इतनी बड़ी तादाद में जब पेड़ पौधे जल जाते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ये नुकसान की वजह से ही तो ये सब चीजें हो रही है. तो जब दूसरा स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है तकलीफ के बारे में, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाँ, हमने कुछ नियम बदले हैं, हमने कुछ अपनी जिंदगी बदली है, जरूरत नहीं है तो हम लाइट पंखे बंद करेंगे, हम एसी बंद करेंगे. वी हैव चेंज्ड अवर लाइफस्टाइल. वी विल रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. वी विल रिड्यूस द यूज ऑफ वन टाइम प्लास्टिक. वी विल ट्राई टू रीयूज इट एज मच एज possible. Very clearly statement B is the cause, because the world is getting warmer, literally facing devastating consequences. Humans are taking efforts to make changes so that the environmental loss is delayed. That is our effect. चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. The news of incidents of misbehavior towards women in trains has increased multifold in past few months. Multifold मतलब many times, twice, thrice नहीं, many times. Train authorities have started a helpline service along with the police to tackle the rogues. Rogues मतलब problem create करने वाले लोग.
क्लियर दिख रहा है हमें या बताऊं मैं आपको? पहला प्रॉब्लम, दूसरा वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन टू डील विद द प्रॉब्लम. ए इज द कॉज, बी इज द इफेक्ट. क्योंकि औरतों के साथ ट्रेनों में बहुत ज्यादा मिसबिहेव हो रही है कुछ महीनों से, तो ट्रेन अथॉरिटीज, रेलवे अथॉरिटी ने एक हेल्पलाइन चालू की पुलिस के साथ, ताकि अगर मिसबिहेव हो तो तुरंत उस हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म जाए, पुलिस आ जाए और वो मिसबिहेव को रोका जाए और मिसबिहेव करने वाले को पकड़ा जाए. दिस इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट. ऑप्शन ए बिकम्स माय आंसर. अगले सवाल की ओर चलते हैं. Studies have shown that combining aerobics with resistance training can maximize fat loss. Studies have shown that combining aerobics जानते हो ना, ऐसा कसरत करना म्यूजिक लगा के, यो यो, ये जुम्बा है, जुम्बा के पहले एरोबिक्स हुआ करता. With resistance training, it's another type of training, can maximize fat loss, चर्बी का घटना, and muscle mass maintenance, which is essential for keeping the weight off. Weight off मतलब वजन कम करना, वजन को दूर रखना बेसिकली. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज such as gymnastics, running, heavy impact sports such as soccer, basketball have been shown to promote a high bone density and reduction in mass loss. दोनों में ही मसल मास की बात चल रही है, फिट रहने की बात चल रही है, पर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है. मतलब पहला होगा तो दूसरा, दूसरा होगा तो पहला, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है नहीं है. ठीक है, सो ये अब आपको समझ में आया, या तो आंसर ए बी होता है या तो सी डी में से एक होता है. आपके डाउट्स की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, बढ़िया. सी तो नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है ना, ये तो डिपेंडेंट है. और क्या है? फिटनेस. बोथ स्टेटमेंट्स हैव अ कॉज दैट एक्सरसाइज हैज सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स. ठीक है, तो यस, आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू लर्नड. अब आपको वही करना है कि जब कभी भी आसपास कुछ हो रहा हो, try to find out the cause and the effect. This will help you to improve a lot. Whenever you read newspapers, try to identify what is the effect, what is the cause. Is there any effect cause relationship, or do they have a common cause, or do they have independent causes? ठीक है, wish you all the best. Please take care of yourself. Have a good time for yourself, and yes, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.